वेलकम टू माय चैनल माशार्कस केमिस्ट्री। मैं माशार्कस सर अब आपके लिए कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। कैटायनेशन कैटायनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट कैटायनेशन। कैटायनेशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में। हम अगर उसको स्टडी करते हैं तो कार्बन के कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों हैं कार्बन के, इसका अगर आंसर आपको जानना है तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छी तरह से जानना जरूरी है, वो है कैटायनेशन। ठीक है, इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। द यूनिक प्रॉपर्टी, the unique property of carbon atom, unique property of carbon atom to form covalent bonds, to form covalent bonds with other carbon atom, other carbon atom, giving rise to extremely big molecule is called as कैटायनेशन। ठीक है बच्चों, क्या है अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ये जो है प्रॉपर्टी कार्बन की प्रॉपर्टी है। कार्बन के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कार्बन एटम को एक साथ जोड़ देता है। और बहुत सारे कार्बन एटम को एक साथ जोड़ने की जो अद्भुत शक्ति उसके पास जो है, उसे हम बोलते हैं कैटायनेशन। उसे क्या बोलते हैं हम? कैटायनेशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दूसरा डेफिनेशन एक देखेंगे जिससे आप उसको थोड़ा अच्छी तरह से जान लेते हैं। लिंकिंग ऑफ, क्या बोला मैंने? लिंकिंग ऑफ identical atoms with each other, linking of identical atoms with each other to form straight chain, branched chain and ring compound is called कैटायनेशन। उसे भी हम कैटायनेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से देखिएगा। लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स एक साथ अगर जुड़ जाते हैं, अगर वो स्ट्रेट चेन, वो क्या करते हैं? स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग का फॉर्मेशन अगर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटायनेशन। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अगर किस में देखा जाता है तो वो होता है कार्बन। साथ ही साथ हम इसको सिलिकॉन के अंदर भी हम देखते हैं कैटायनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर के अंदर भी थोड़ी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी किस में है तो कार्बन में। हमें यहाँ जानना है कार्बन के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वो जो है वो 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। एक होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है बच्चों, दूसरा मैंने बोला था ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। और तीसरे टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन करता है
जिसे हम बोलते हैं रिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम उसे? रिंग कंपाउंड। ठीक है। अब स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होते हैं तो कैसा होता है? ठीक है बच्चों, स्ट्रेट चेन यानी कि ये कार्बन की चेन जो होती है एक दूसरे को ऐसा स्ट्रेट चेन में बाइंड अप करती है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्मिनल कार्बन होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दो टर्मिनल कार्बन एटम इसमें हम पाए जाते हैं। एन पेंटेन, इसका एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर, एन पेंटेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं। ये जो चेन है ना, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रांच्ड चेन, ये जो मेन चेन होती है उसको कहाँ तो एक अलग ऐसा छोटा वाला चेन अटैचमेंट होना जरूरी है, यानी कि इसमें कम से कम तीन या तीन से ज़्यादा टर्मिनल कार्बन एटम होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? तीन या तीन से ज़्यादा टर्मिनल कार्बन एटम इसमें होना जरूरी है, जब हम इसे बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल को आप आइसोपेंटेन के नाम से जाते हैं, आइसोपेंटेन, या इसे आप बोल सकते हैं 2 मिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ब्रांच्ड चेन के लिख सकते हैं, यानी कि ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH है, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। मैंने क्या बोला? तीन या तीन से ज़्यादा अगर टर्मिनल कार्बन एटम अगर जिस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। उसके बाद रिंग कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा, अगर रिंग फॉर्मेशन करना है तो कम से कम उसमें 3 कार्बन होना जरूरी है, इसे हम रिंग कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे भी हम रिंग कंपाउंड कहते हैं, यानी कि जिसमें साइकिल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और साइकिल या रिंग फॉर्मेशन होने के लिए उसमें कम से कम कितना? 3 कार्बन एटम होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप इसमें बना सकते हैं। ये बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। पहला वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको हम? साइक्लोप्रोपेन। दूसरा वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हम इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। नॉमेनक्लेचर में हम इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे कि ये नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा है? कैटाइनेशन का मतलब क्या होता है? कैटाइनेशन का मतलब होता है जिसमें आइडेंटिकल एटम एक दूसरे से अगर जुड़ते हैं और वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक या रिंग कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाइनेशन। यह अद्भुत शक्ति कार्बन के अंदर है, और कार्बन क्या करता है, इसीलिए आज लाखों करोड़ों जो कंपाउंड्स हम कार्बन के जो कंपाउंड हम देखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि कार्बन के पास ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम कैटाइनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स। यहाँ पर हम रुकते हैं और मिलेंगे अगले वाले लेक्चर।